अभी ब्रजेश पाठक जी आए, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका यही उत्तरदायित्व है कि केवल दुबे जी के परिवार से मिलने चले गए? वो नहीं आ सकते थे प्रेमचंद के लड़के से मिलने जो अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा है, पस रहा है। जाएंगे जब आप उनके गेट से अंदर प्रवेश करेंगे तो एक अजीब प्रकार का भय लग रहा है वहाँ घर में अंदर। उनकी तीन भी चाहता है कि हमारे साथ सिर्फ न्याय हो, हमारे साथ सिर्फ। उसके बाद जब आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेमचंद के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो चाहते हैं। फतेहपुर गांव है, ये प्रेमचंद यादव जी का गांव है। सामने मकान दिखाई पड़ रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पुलिस छावनी बनी हुई है, पुलिस छावनी तो इस तरह से बनी हुई है भैया, मुझे तो लग रहा है कि मैं अंग्रेजों के शासन में जी रहा हूँ। जिस तरह से मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया, परिवार को जिस तरह से अंदर नजरबंद कह लीजिए, जिस तरह से बंधक बनाया हुआ है, इसको तो जेल कह सकते हैं आप। जेल के हिसाब से चुके हम लोग गए, बात किए, हम लोगों को अंदर जाने नहीं, मीडिया से कोई मतलब नहीं। इस देश में मीडिया नाम की चीज तो बची ही नहीं। हम लोगों का कोई मतलब नहीं, गला फाड़ने का कोई मतलब नहीं। हम लोग केवल गला फाड़ते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, बाकी कोई मतलब नहीं रह गया आज की डेट में मीडिया का। जो कंडीशन, अब तो लोग गोदी मीडिया को सुनते हैं। गोदी मीडिया वाले अगर आए होते तो प्रेमचंद जी के एक एक बाल जो है ये प्रशासन अंदर तक गिनवा देता। फिलहाल हम लोग पूरा प्रयास किया अंदर जाने का, पूरे मीडिया बंधु जो मेरे साथ में है, मीडिया बंधुओं के साथ अंदर प्रयास किया, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया। और उनकी बात करने की जो शैली थी, हमारे पास रिकॉर्ड है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम अंग्रेजों के शासन में हैं। रे तू करके बात कर रहे थे। यहाँ से कुछ प्रतिनिधि भी थे, प्रतिनिधियों के चुके हम लोग खड़े थे, इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है। हम लोग खड़े थे, हम लोगों के सामने जिस तरह से प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि रेतू से बात कर रहे थे। सुबह से बहुत से लोग मिले, मेरे पास रिकॉर्ड है, बहुत से लोगों ने बताया किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, फिलहाल हम दूसरे पक्ष में भी प्रयास करेंगे जाने का वहां भी, लेकिन वहां ये बताया जा रहा है, यहीं से जो लोग वहां से आ रहे हैं, दोनों पक्ष से मिलकर आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि वहां 20,000 की भीड़ लगी हुई है। वहां पे जो है पब्लिक मीटिंग हो रही है और वहां पे कोई प्रकार का, किसी प्रकार का प्रशासन का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रेम यादव के परिवार, 3 बेटियां, एक विकलांग बच्ची भी है अंदर, और जिस तरह से बाहर, और अभी एक बूढ़ी औरत से जब हमने बात की तो बूढ़ी औरत ने बताया कि आज 3 दिन से उनको राशन, पानी, चाय, दूध, चूंकि यहाँ पे कोई आसपास मार्केट नहीं है, कोई कस्बे भी नहीं है कि उठा के फेंक देगा किसी को। उनके नौकर जो उनके घर की देखभाल करती थी, उसको भी अंदर जाने नहीं देगा। फिलहाल देवी प्रसाद जी जो प्रदेश प्रवक्ता है, आपसे भी बात कर लेते हैं जी। परिवार, आपको परिवार वहाँ पे कैसा दिखा और किस कंडीशन में दिखा? फिलहाल तो दुखी तो है ही, लेकिन किस कंडीशन में परिवार दिखा? देखिए, चूंकि प्रेमचंद की हत्या हुई है तो पूरे घर में मातम फैला है, सन्नाटा पसरा है। जाएंगे जब आप उनके गेट से अंदर प्रवेश करेंगे तो एक अजीब प्रकार का भय लग रहा है वहाँ घर में अंदर। उनकी 3 बेटियां हैं, उनको भय हुआ है। उनकी विधवा पत्नी है घर में, जो कहीं ना कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है कि हमारे पति की जब हत्या हो गई तो हमारा जो इकलौता बेटा है उसके साथ भी कभी कुछ अनहोनी हो सकती है। हम लोगों ने कहा ठीक है, उनको ढांढस बनाया, उनको विश्वास दिलाया कि हम लोग हैं, हम चूंकि लखनऊ से आए हुए हैं, यहाँ भी लोकल स्तर पर तमाम लोग लगे हुए हैं। पुलिस वहाँ पर उनकी मदद कर रही है, पुलिस अंदर भी है, बाहर भी है, कि किसी प्रकार से कोई ऐसा तत्व यहाँ आसपास न फटके जिससे उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचे। उनका परिवार यही चाहता है कि हमारे साथ सिर्फ न्याय हो, हमारे साथ सिर्फ न्याय हो। और चूंकि आप देखिए कि किस प्रकार से कल उनको नोटिस दी गई है कि आपके घर की पैमाइश होगी, चारों तरफ नापी जोखी होगी। जब उनके घर का कोई सदस्य ही नहीं है, जो प्रेमचंद के छोटे भाई हैं, मौके पर नहीं थे जिस दिन हत्या हुई 2 तारीख को, वो देवरिया में थे अपने परिवार के साथ में, उनका एक परिवार, बाल बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो उसके बाद जब आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेमचंद के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो चाहते हैं बच्चे, ये जो इनके प्रेमचंद के हैं, कि हमारे बाबा को, हमारे चाचा को यहाँ पर भले हथकड़ी पहना करके लाया जाए उनको, और वो सारा नपवाएं जुखवाएं कि अगर हमारे सर से पिता का साया उठ गया है तो जो हमारे ऊपर आसियाना है, जो छत है, वो भी न छीनी जाए। अगर छत छीनी जाती है, बुलडोजर चला दिया जाता है, तो कितना अन्याय होगा, घोर अन्याय होगा। और कहीं ना कहीं जो परिवार के सदस्य जो हैं वो और सदमे में चले जाएंगे। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो जो भी प्रक्रिया हो वो कानून सम्मत हो, नियम के तहत हो और न्याय मिले, ऐसा प्रतीत हो। देखिए, सरकार की तरफ से भी लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। अभी ब्रजेश पाठक जी आए, उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका यही उत्तरदायित्व है कि केवल दुबे जी के परिवार से मिलने चले गए? वो नहीं आ सकते थे प्रेमचंद के लड़के से मिलने जो अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा है? वो तो मुखिया है प्रदेश के,
मुख्यमंत्री जी आए थे, वो मेडिकल कॉलेज में उनके बच्चे से मिलकर के चले गए दुबे जी के। क्या उनका एक कर्तव्य नहीं था कि चल करके देखें, आखिर इसके भी पिता की तो हत्या हुई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। बहुत से मंत्री विधायक आ रहे हैं, केवल वहीं पर मिलकर के चले जा रहे हैं। सरकारी सहायता उनको देने की बात हो रही है। हिंदू महासभा चिल्लाती रहती है कि सभी हिंदू संगठित हो जाओ, भारत के ऊपर संकट है और तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं, देश पे कब्जा होने जा रहा है। तो क्या एक हिंदू के ऊपर संकट नहीं आया है, जिसकी 3-3 बेटियां कहीं ना कहीं जो है अनाथ हो गई, एक बेटा अनाथ हो गया, पत्नी विधवा हो गई। तो इनके साथ भी न्याय हो। कहना चाहते हैं कि ये हर चीज में दोस्तों फिलहाल आप देख रहे हैं कि 2 लोगों को अंदर जाने दिया। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? भारत दैनिक दर्शन आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हो तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।